हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से 20 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन पूछूंगा, तो अपना स्कोर टोटल नीचे कमेंट करके बताइए। तो पहला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाज़ार कौन सा है और वो कहाँ पर स्थित है? लाल दरवाज़ा मार्केट अहमदाबाद, बापू बाज़ार जयपुर, खारी बावली नई दिल्ली या फिर दिलदार बाज़ार मुंबई। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाज़ार खारी बावली है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अरब सागर की रानी ये किसे कहा जाता है? आपके पास में चार ऑप्शन रहेंगे: तिरुवनंतपुरम को, एर्नाकुलम को, कोच्चि को या फिर पणजी को। अरब सागर की रानी यानी कि क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से कोच्चि को जानते हैं, जो कि केरल का एक मशहूर शहर है। रॉलेट एक्ट को कब पारित किया गया था? किस सन में पारित किया गया था रॉलेट एक्ट को? 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में या 1930 ईस्वी में? रॉलेट एक्ट को सन 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा अंतिम मुगल सम्राट था जो कि मयूर सिंहासन पर बैठा था? अहमद शाह, जहांदर शाह, मोहम्मद शाह या फिर फर्रुख हसियर। ये चारों ही मुगल बादशाह थे जो औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठे हैं। वो अंतिम मुगल सम्राट जो था उसका नाम मोहम्मद शाह था, जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला था? अहमद शाह अब्दाली को, मुगल शासक को, रुहेलों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को? 1761 ईस्वी में ये लड़ाई हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई का सबसे ज़्यादा फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल यानी कि हॉटस्पॉट माना जाता है? पश्चिमी घाट को, सुंदरवन को, चिलिका लैगून को या फिर पूर्वी घाट को? जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल जो है वो पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न वैली को बोलते हैं। विश्व में अंग्रेजी बोलने वाले तथा हिंदी बोलने वाले इन लोगों का अनुपात क्या है? 65:35, 60:40, 51:49 या 45:55? विश्व में 65% लोग इंग्लिश और 35% हिंदी का अनुपात है। फॉकलैंड द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद की स्थिति है? फॉकलैंड द्वीप का नाम है, तो ये चिली और इक्वाडोर के बीच में है, वेस्ट इंडीज़ और स्पेन, उरुग्वे और फ्रांस या फिर अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में? फॉकलैंड द्वीप को लेकर अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में विवाद है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार यानी कि वर्मा से नहीं लगती है? आपके चार ऑप्शन हैं: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या फिर असम। तो भारत के उस राज्य का नाम असम है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है कि भूटान के साथ भारत की किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? असम की, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की या पश्चिम बंगाल की? कुल जो है 699 किलोमीटर लंबी है। और ये जो है वो असम राज्य की सीमा है जो 699 किलोमीटर लंबी है। संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन है आपका बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल या फिर बिहार और झारखंड। संकोश नदी। संकोश नदी मुख्यतः असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? टेरेंस बेनन, डंकन चेसेल, राइनहोल्ड मैसनर या फिर जिन त्रोइल्ले?
बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले वो जर्मनी के राइनहोल्ड मेस्नर थे। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी ही बेटी से शादी की थी? श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने, अमेरिका के प्रधानमंत्री ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने या फिर डोमिनिका के प्रधानमंत्री ने? तो डोमिनिका के प्रधानमंत्री ने अपनी ही बेटी से शादी की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि काचीन की पहाड़ियां भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? भूटान के साथ, चीन के साथ, म्यांमार के साथ या फिर नेपाल के साथ? काचीन की पहाड़ियां काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। काचीन की पहाड़ियां मुख्यतः भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्माण करती हैं। भारत में अस्थायी संसद कब तक अस्तित्व में रहा था? ऑप्शन है 25 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1950, 18 सितंबर 1951 या फिर 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक। भारत में जो अस्थायी संसद था वो 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, मोरारजी देसाई ने या फिर पीवी नरसिम्हा राव ने? तो इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई ने अपने जीवन काल में 3 शादियां की थी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह? तो ये पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं। और इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। इनके शासनकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? कौन से आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 173 या फिर अनुच्छेद 183? चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति ये अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है। संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। और छुआछूत को पूरी तरह से संविधान में समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 16 यानी कि आर्टिकल 16 के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? ऑप्शन है आपके पास में कानपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, भागलपुर षड्यंत्र या फिर अलीमपुर बम केस? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो हमारा फिनिश हो चुका है तो वीडियो को लाइक करिए और 20 में से आपके टोटल कितना स्कोर आपका हो रहा है वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।